बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों से बेहद प्रभावित थे। रोजाना सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते, उनकी बातों को सुनते और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते। गांव में ही एक व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध से गहरी ईर्ष्या थी। वह बुद्ध के बढ़ते प्रभाव और उनकी लोकप्रियता से परेशान रहता था। वह सोचता था कि बुद्ध झूठे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह गौतम बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और उनकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगले दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और गांव वालों के साथ एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गौतम, तुम झूठे हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम्हारे ये उपदेश सब दिखावा है, तुम खुद कुछ नहीं जानते और दूसरों को ज्ञान बांटने का नाटक करते हो। गांव के लोग और बुद्ध के शिष्य ये सुनकर चौंक गए। सभी उस व्यक्ति की ओर क्रोधित दृष्टि से देखने लगे। कुछ शिष्य गुस्से में उठ खड़े हुए और बोले, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहना तुम्हारी मूर्खता है। लेकिन बुद्ध ने अपने हाथ से संकेत करके शिष्यों को शांत कर दिया। वह व्यक्ति फिर भी चिल्लाता रहा, अपशब्द कहता रहा और तरह तरह की बेतुकी बातें करता रहा। लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से उसकी बातों को सुना। कई घंटों तक वह व्यक्ति चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा आया और न ही कोई प्रतिक्रिया। वे शांत और स्थिर बैठे रहे, मानो वह व्यक्ति वहां है ही नहीं। धीरे धीरे वह व्यक्ति थक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी और आखिरकार वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से में पूछा, तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुमने मेरी बातें नहीं सुनी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर बोला, अगर उपहार स्वीकार नहीं किया जाए, तो वह तो उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह तुमने मुझे अपशब्द कहे और क्रोध दिखाया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये सब बातें अब भी तुम्हारे पास ही है। मैं उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसे समझ में आया कि बुद्ध के मन में कोई द्वेष, अहंकार या क्रोध नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको समझने में भूल की। आप सचमुच महान हैं। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, क्रोध को क्रोध से जीतने की कोशिश कभी मत करो। क्रोध को केवल शांति और प्रेम से ही हराया जा सकता है। दूसरों के प्रति जो व्यवहार तुम दिखाते हो, वही व्यवहार तुम्हारे जीवन को परिभाषित करता है। गांव के सभी लोग बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि सच्ची ताकत शांत और धैर्यवान रहने में है। उस दिन से गांव के लोग न केवल बुद्ध के उपदेशों को सुनने आते थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का जवाब क्रोध से देना आग में घी डालने जैसा है। अगर हम शांत और संयमित रहें, तो हम न केवल दूसरों के क्रोध को शांत कर सकते हैं, बल्कि उन्हें भी सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हैं। गौतम बुद्ध का धैर्य और सहनशीलता हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देता है। दोस्त, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।